जय राम। 125 सर्गा। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, सांदवय नाम से प्रसिद्ध वर्ष में जलधारा वाले पर्वत पर हरितकी के वन में हरितकी वृक्ष बने हुए कैंची रूप यंत्र के सदृश भूमि के अंदर के पाषाण संबंधित जल की जड़ों से पीते हुए पूर्व विपस्थित को पश्चिमी विपस्थित ने उसके वृत्तांत को जानकर वहां आकर साप देने वाले मुनि को प्रसन्न कर उससे दी गई विद्या रूपी आरी से वृक्षता का मानो छेदन कर 70 वर्ष में वृक्षता से मुक्त किया। आशय है कि विभिन्न दिशाओं में भ्रमण कर रहे विपस्थितों के आपस में एक दूसरे की खोज और विपत्तियों में परस्पर सहायता करना या करताया है या नहीं, इस प्रकार कि श्री रामचंद्र की आशंका को इंगित से ताड़कर उसका निराकरण करने की इच्छा करने वाले श्री वशिष्ठ जी पहले पूर्व विपस्थित को शांत भय वर्ष में हरितकी वृक्षतारू आपत्ति में पश्चिम विपस्थित द्वारा अनुग्रह किया गया। वर्षे सांदवया विखे जलधारे गिरौ तरो ताद्री कर्तारी पानीयम सागरद्वीपे विवन्दिता पूर्वोत वर्ष सप्तत्या पाश्चात्ये नैत्य मोक्षिता विद्यया क्रकचे नैनेव चित्ता वृक्षेतु मोक्षिता। पश्चिम दिशा को प्रस्थित विपस्थित को जो शिशिर वर्ष में पिशाचपति के हिसाब से पाषाणता को प्राप्त हुआ था, पश्चिम दिशा को प्रस्थित विपस्थित को जो शिशिर वर्ष में पिशाच पति के हिसाब से पाषाणता को प्राप्त हुआ था, दक्षिण दिशा को प्रस्थित विपस्थित ने वहां पहुंचकर गोमांस आदि का प्रयोग से पिशाचपति को प्रसन्न कर शीघ्र किया। पाश्चात्य शिशिरे वर्षे पाषाण तोमुपागत मोचितो दक्षिणे नासु गोमांसादि प्रयोगत। अस्ताचल पर्वत के परले पार स्थित शिव नामक वर्ष में गोरु पिशाची द्वारा विष्णु पिशाच बनाए गए पश्चिम विपस्थित को दक्षिण ने वहां पहुंचकर मुक्त किया। अस्ताचल पर्वत के परले पार स्थित शिवा नामक वर्ष में गोरु पिशाची द्वारा विष्णु पिशाच बनाए गए पश्चिम विपस्थित को दक्षिण के विपस्थित ने वहां पहुंचकर मुक्त किया। शिवेस्ताचल पारस्थे वर्षे मोचितो दक्षिणी नैत्या गोपिशाच्या विशिखिता। सागद्वीप में क्षमक वर्ष में अंबिके पर्वत पर दक्षिण विपस्थित एक से स्वरूप को प्राप्त हुआ। सागद्वीप में क्षमक वर्ष में अंबिके पर्वत पर दक्षिण विपस्थित एक से स्वरूप को प्राप्त हुआ। पश्चिम विपस्थित से प्रसादित एक पति ने उसे मुक्त किया। अत्रैव क्षेमके वर्षे अंबिके गिरौतरो दक्षिणे यक्षेतां यातु मोक्षं यक्षेण लब्धवान्। सागद्वीप में वृषक वर्ष में केसर नामक पर्वत पर पूर्व विपस्थित सिंहता को प्राप्त हुआ। पश्चिम विपस्थित ने आकर उसे छुड़ाया। अत्रैव वृषके वर्षे शैले केसर नामनि केसरी तुंगद पूर्व पाश्चात्यै मुदिता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनिवर, एक देश में स्थित योगी तीनों कालों में चारों ओर व्याप्त होकर अनुग्रह निग्रह आदि कैसे करते हैं, इसमें कृपया उपपत्ति खाप करें। श्री रामाचा एक देश गता विश्व व्यापी कर्माणि कुर्वते
योगिनस्त्रिषु कालेषु सर्वाणि भगवन्तम्। स्पष्ट निकाय श्री रामचंद्र, इस जगत में अज्ञानियों की दृष्टि में जो भूत भौतिक आदि स्थूल वस्तु है, उससे हम ज्ञानियों को कोई वास्ता नहीं है, हम उसकी उत्पत्ति की चिंता क्यों करें। इस जगत में अज्ञानियों की दृष्टि में जो भूत भौतिक आदि स्थूल वस्तु है, उससे हम ज्ञानियों का कोई वास्ता नहीं है, हम उसकी उपपत्ति की चिंता क्यों करें। ज्ञानियों की दृष्टि से जो मनोमात्र वस्तु है वो सर्वत्र अर्थ क्रियाकारी किस प्रकार हो सकती है। जो मनोमात्र वस्तु है वो सर्वत्र अर्थ क्रियाकारी कैसे किस प्रकार हो सकती है, वैसा कहता हूं। योगियों आशय यह है कि योगियों की दृष्टि से सारा प्रपंच मनोमात्र है। योगियों की दृष्टि से सारा प्रपंच मनोमात्र है और मानस कर्मों में मन का सर्वत्र एक साथ व्यवहार होने में भी निरंकुश स्वातंत्र की हानि नहीं देखी जाती। मानस कर्म में मन का सर्वत्र एक साथ व्यवहार होने में भी निरंकुश स्वातंत्र की हानि नहीं देखी जाती है, तो सब क्रियाओं की उपपत्ति है। य रामा प्रबुद्धानां वेदस्ते स्थूलमेव न येन यत्तु प्रबुद्धानां तदिदं सिद्ध्यते। तत्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता सामान्य के बिना दूसरे जगत रूपी स्वरूप है। तत्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता सामान्य के बिना, चिन्मात्र सत्ता सामान्य के बिना, तत्वज्ञों की दृष्टि से चिन्मात्र सत्ता सामान्य के बिना दूसरे जगत रूप निस्वरूप है। दृश्य की अत्यंत अभाव का ज्ञान होने पर सृष्टि और प्रलय की दृष्टि का क्षय होने के पश्चात चिन्मात्र सत्ता सामान्य में निरंतर विश्रांत हुए। मंडलेश्वर की यहाँ पर सदा सर्वथा सर्वात्मा ही है। भला बतलाइए तो उसका कौन कैसा है, कैसे कहाँ पर क्यों कर निरोध कर सकता है। सर्वगामी और सर्वात्मा का जब जहाँ पर जैसा भान होता है तो वहाँ पर वैसा भान होता है। सर्वात्मा में क्या वस्तु नहीं है। अतीत, वर्तमान और भविष्य, स्थूल तथा अणु, दूर और निकट, निमेष और कल्प, ये सब के सब स्वरूप का त्याग न कर रहे सत्ता सामान्य स्वरूप सर्वात्मा में सदा स्थिति है। ऐसा आप जाने माया से विजृंभित उल्लास को प्राप्त हुआ। प्रपंच न तो उत्पन्न हुआ और न विनष्ट हुआ। विज्ञान घन ही ज्यों का त्यों स्थित है, अर्थात चिन्मात्र ही वस्तु है। इस मुख्य पक्ष में सर्वेश्वर की सर्वत्र सर्वार्थ क्रियोपपत्ति है। इस मुख्य पक्ष में सर्वेश्वर की सर्वत्र सर्वार्थ उपपत्ति है। चिन्मात्र सत्ता सामान्य द्वितीयानात्म तद्विदाम दृश्यात्यंता भावबोधे सर्गा सर्गति। चिन्मात्र सत्ता सामान्य विश्रांतस्ते निरंतरम सर्वेशस्य सर्वत्वं सर्वात्मत्वं च सर्वदा बदकिन कथं कुत्र कदाचित् वरोच्यते। सर्वग्रस्तो च सर्वात्मा यत्र वाति यदा यदा तदा वाति तदा तत्र सर्वात्मनि किमस्ति नो अदिदं वर्तमानं च भविष्ये स्थूलमपि नु तदा दूरमधुरं च निमेष कल्प एव च स्वरूपमजहत्यैव सामान्यतानि सर्वदा सर्वात्मनिधितान्यैव पश्ये माया विजृम्भिताम्
अजात मनिरुद्धम च यथा स्थितमवस्थितम्। तीनों जगत विज्ञान घन रूपी है आकाशता का त्याग न करता हुआ अर्थात अपनी सत्ता से उस पर अनुग्रह करता हुआ सर्वात्मा या आकाश रूप से स्थित है। तीनों जगत विज्ञान घन रूपी है आकाशता का त्याग न करता हुआ अर्थात अपनी सत्ता से उस पर अनुग्रह करता हुआ सर्वात्मा या आकाश रूप से स्थित है अर्थात अविकृत सच्चिदात्मा का ही आकाश आदि रूप से स्थित है। विज्ञान गण में वेद मत एव जगत नवस्तु मतिगं चैव सर्वात्मैव नवतिदम्। माया सबल ही जगदात्मक है, माया सबल ही जगदात्मक है। वही दृष्टा दृश्य के रूप से जगत रूप में उदित हुआ है। जो वस्तु माया सबल का दृंग मात्र रूप शरीर वाली है उसका किसी से कैसे कब क्या होगा शुद्ध में परिणाम विवर्त आदि नहीं हो सकती है। शुद्ध में परिणाम विवर्त आदि नहीं हो सकती है। शुद्ध में परिणाम विवर्त आदि नहीं हो सकती है। माया सबल ही जगदात्मक है। वही दृष्टा दृश्य के रूप से जगत रूप में उदित हुआ है। जो वस्तु माया सबल का दृंग मात्र रूप शरीर वाली है उसका किससे कैसे कब क्या होगा शुद्ध में परिणाम विवर्त आदि नहीं हो सकते। जगदात्मा जगत रूपम द्रष्टु दृश्य तयोदितम्। विश्वात्मा दृग्बपुर्यस्या तत्किं केन कथं कदा। हजूर हजुर माई बाबु आए ल पकाए आए है। बाबु म यहाँ चाहिँ पढिरहेको छु के ल बा ल 2 मिनटमा आए बाबु ल बाबु ल हस् हस् बाबु हस्। हे तत्व ज्ञान आदि साध्य और असाध्य रूपी माया सबल की कौन वस्तु दुसाध्य है। हे तत्व ज्ञान इन साध्य और असाध्य रूप माया सबल की कौन वस्तु दुसाध्य है जरा बतलाइए। कुछ भी दुसाध्य नहीं है। इसलिए सदा सब जगत सर्वार्थ क्रिया की उपपत्ति है। इसलिए सदा एक रूप इस विपस्थित राज संबित प्रभु की और अग्रसर है और परम पद को प्राप्त नहीं हुई तथा एक होती हुई भी अनेक रूप है। सब जगह सब संभव है। दुसाध्यम ब्रूहि तत्त्वज्ञे साध्य साध्य स्वरूपिणा तस्मादस्यां सदैकस्या विपश्चिद्राज संविदा प्रबोधमनुगच्छन्त्या प्राप्ताया परम पदम एकस्यापि नेकस्य सर्वं सर्वत्र युज्यते। बोध और अबोध रूप सबल परमात्मा में क्या साध्य है। परम बोध को प्राप्त न हुई संबित की पदार्थ कुलता उचित है। बोध और अबोध रूप सबल परमात्मा में बोध और अबोध रूप सबल परमात्मा में क्या साध्य है। परम बोध को प्राप्त न हुई संबित की पदार्थ कुलता उचित है। बोधा बोधात्म रूपे ही किम नामास्ति परात्मनि अप्राप्ताया परम बोधम पदार्था कुलतोचिता। किंचित बोध को प्राप्त हुई संबित की वो सिद्धता भी उचित ही है क्योंकि बोध में अकाम अतत्व प्रयुक्त आनंद से उत्कर्ष से होने वाले ऐश्वर्य प्रकर्ष क्रम की उपपत्ति होती है। क्योंकि बोध में अकाम अतत्व प्रयुक्त आनंद के उत्कर्ष से होने वाले ऐश्वर्य प्रकर्ष क्रम की उपपत्ति होती है। इस तरह संपूर्ण दिशा में स्थित विपस्थित आपस में सब कुछ देखते हैं। इस तरह संपूर्ण दिशा में स्थित विपस्थित आपस में सब कुछ देखते हैं अनुभव करते हैं और शीघ्र विपत्ति रूपी रोग की चिकित्सा करते हैं। किंचित बोधम प्रविष्टाया सिद्धताप्युचितैव सा
एवं देशं विदिक्ष्णस्ता सर्वमेव परस्परम् पश्यन्त्यनुभवन्त्यासु चिकित्सन्ते च संकटम्। बोधाकाश चिदाकाश जब अपने स्वरूप से थोड़ा च्युत सा होता है तब शीघ्र ही मनोभाव लक्षण किंचित च्युति रूप दोष से ज्यों का त्यों सुस्थित होता हुआ भी जगत रूपता को ग्रहण करता है अर्थात प्रबुद्ध लोगों के प्रति सब वस्तुएं मनोमात्र ही है। इस पक्ष में तो सब जगह सर्वार्थ क्रिया मनोराज्य की भांति अत्यंत उपपन्न है। बोधाकाश चिदाकाश जब अपने स्वरूप से थोड़ा च्युत सा होता है तब शीघ्र ही मनोभाव लक्षण किंचित च्युति रूप दोष से ज्यों का त्यों सुस्थित होता हुआ भी जगत रूपता को ग्रहण करता है अर्थात प्रबुद्ध लोगों के प्रति सब वस्तुएं मनोमात्र ही है। इस पक्ष में तो सब जगह सर्वार्थ क्रिया मनोराज्य की भांति अत्यंत उपपन्न है। बोधाकाश शोकाद्रूपादिशच्युतैवा सुचेत तदन्यतामिवादत्ते सुस्थितो यथास्थितम्। 21 श्लोक। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय